हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और क्लास 8 के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में ह्यूमन ईयर। जो लास्ट वीडियो में राहुल सर ह्यूमन ईयर स्टार्टिंग कर दी थी, बट वीडियो कंप्लीट होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उसकी लगभग हाफ थ्योरी उसकी रिमेनिंग रह गई थी। उस थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे और डायग्राम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से और अच्छी डायग्राम के साथ डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू कैन इजीली आस्क राहुल सर। राहुल सर, तो चलते हैं। ठीक है, टॉपिक चल ही रहा है आपका ह्यूमन ईयर। मैंने लास्ट में लिखवाया था आप लोगों को, लास्ट वीडियो में लिखवाया था कि जो आउटर ईयर होती है, तो शेप जो होती है ईयर की, वो उसे फ्यूनल बोलते हैं। इसे पिन्ना के नाम से भी जाना जाता है। मैंने लिखवाया था पिन्ना। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको लिखवाया था कि जब साउंड एंटर करती है तो ये ट्रेवल करती है कैनल के थ्रू, एक कैनल के थ्रू ये ट्रेवल करती है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? हियरिंग कैविटी। क्या बोलते हैं? HEARING, हियरिंग कैविटी। ये लिखवा दिया था। फुल स्टॉप के बाद आप लोगों को लिखवाया था एट द एंड ऑफ हियरिंग कैविटी एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो स्ट्रेच होती है बहुत टाइटली, तो उसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं उसे? ईयर ड्रम, DRUM, फुल स्टॉप। और इसके बाद मैं लिखवाया था इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पेनम। इसे क्या बोलते हैं? टिम्पेनम। क्या बोलते हैं इसे? टिम्पेनम। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टिम्पेनम। और लैंग्वेज के बाद फुल स्टॉप लगवा दिया था। इसके बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज के बाद। अब क्या होता है, मैंने समझाया भी था, जब आप लोगों के एंटर करता है साउंड की वाइब्रेशन, तो लैंग्वेज के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसके आगे लिखिएगा व्हेन लैंग्वेज, जो आपने लिखा था ना इन नॉर्मल लैंग्वेज, ये लिख लिया था इन नॉर्मल लैंग्वेज। यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, फुल स्टॉप लगा दिया था। इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इज दैट क्लियर? अब देखिए, जो साउंड के वाइब्रेशन है वो क्या होंगे? वाइब्रेट्स होंगे, BIBRATS, वाइब्रेट्स होंगे। किस पर होंगे? वो ईयर ड्रम पर। ठीक है, किस पर होंगे? ईयर ड्रम। इज दैट क्लियर? ईयर ड्रम पर वो क्या करेंगे? वाइब्रेट होंगे। देन क्या होगा? ईयर जो है हमारा, जो हमारा कान है, जो ईयर ड्रम है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ मिडिल पार्ट पे ईयर ड्रम लगा हुआ है। ठीक है, वो ईयर ड्रम क्या करेगा? जो वाइब्रेशन है उन वाइब्रेशनों को हमारे इनर ईयर तक सेंड करेगा। देन ईयर ड्रम क्या करेगा? सेंड करेगा। SENDS, सेंड्स, SENDS, सेंड्स का मतलब भेजेगा। क्या भेजेगा? वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। समझे आप? यानी कि आउटर ईयर से तो ये एंटर हुई है इस तरीके से, ठीक है, और मिडल ईयर तक ये चली गई। ठीक है, मिडल ईयर तक ये चली गई और इस तरीके से ये कैनल होती है। तो आउटर ईयर पिन्ना से एंटर करी, मिडल में आपके ईयर ड्रम लगा हुआ है, ये वाइब्रेशन को भेजेगा, आप भेजेगा इनर ईयर तक। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिए। अब क्या होगा? इट परफॉर्म्स, PERFORMS, परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट, इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। अब इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को डायग्राम भी बताऊंगा। ठीक है, फंक्शन लिख लिया। फंक्शन के बाद आप लिखिएगा फ्रॉम देयर। अब यहां से क्या होगा? फ्रॉम देयर, यानी कि इनर ईयर तक चलेंगे। इनर ईयर से क्या होगा? फ्रॉम। ठीक है, इनर ईयर की बात कर रहा हूं। इनर ईयर के बाद क्या होगा? फ्रॉम देयर। ठीक है, द सिग्नल्स, सिग्नल्स। ठीक है, फ्रॉम देयर द सिग्नल्स, सिग्नल जो होंगे वो क्या होंगे? गोज टू द ब्रेन, गोज टू द ब्रेन, फुल स्टॉप। वो ब्रेन तक भेज दिए जाएंगे। ठीक है, और इसे, इसके कारण वी कैन शो
वी हियर एंड अंडरस्टैंड, सो वी कैन हियर, हम सुन सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड द साउंड्स, अंडरस्टैंड द साउंड थ्रू आवर ब्रेन, फुल स्टॉप। क्या लिखवाया? सो वी कैन हियर, हम सुन सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं द साउंड थ्रू अवर ब्रेन्स। ठीक है, चलिए जी आगे डायग्राम पर चलते हैं। डायग्राम बनवा रहे राहुल सर, हेडिंग डाल दें डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर। डायग्राम पे लेके चलता हूं आप लोगों को। डायग्राम जो है ह्यूमन ईयर का ज्यादा टफ नहीं है, सिस्टमेटिक बनाना है, बहुत इजी डायग्राम है। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है? इस तरीके से बनाना है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर दीजिए। इज दैट क्लियर? नीचे से इसको इस तरीके से चलने देंगे। इज दैट क्लियर? और नीचे आप बढ़ने दीजिए इसे, हल्का ज्यादा बेंड नहीं आना चाहिए, हल्का हल्का बेंड होना चाहिए, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का बेंड। इज दैट क्लियर? ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। यहां से आप बेंड दे सकते हो, यहां से आप बेंड दे सकते हो इस तरीके से। ठीक है, देख लीजिएगा, हल्का सा नीचे से मैंने मोड़ दिया इस तरीके से और ऊपर से ऐसे राउंड शेप दे दी। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां से भी आप लोग इस तरीके से बीच में से इसको उठा सकते हो। ठीक है, और यहां से राउंड शेप दे सकते हो। ठीक है, ये राउंड शेप दे दी, नीचे से इस तरीके से दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को यहां से इस तरीके से लेना है। ठीक है, और मिडिल पार्ट पर जाना है। इज दैट क्लियर? ये बीच में से घुमा दिया, थोड़ा सा यहां से घुमा दिया। ठीक है, और ये इधर से ले लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? और ये आगे चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही नीचे से आप इस तरीके से इसको मोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहां से इसको राउंड शेप दे दिया। आगे चलते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इधर की तरफ आते हैं तो आपको देखिए क्या दिखेगा। एक सेकेंड, अभी जो ये आई है आप लोगों के, इसको इस तरीके से बढ़ा करके इस तरीके से ले लेना। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ बढ़ा रहा हूं। ठीक है, और इसको आगे की तरफ मैं बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ा दिया मैंने। इज दैट क्लियर? और इसको इससे मिला दिया, मिला दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब बीच वाली एक लाइन और बनानी है, वो किस तरीके से बनानी है देख लीजिएगा। बीच वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, आप बीच में से ले लीजिए इसे पहले यहां से। ठीक है, और एक सेकेंड, इसको यहां से ले करके इस तरीके से आप राउंड शेप इसे दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने दे दी। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर टच कर दिया टच। देख लीजिए यहाँ पर टच हो रहा है, हो गया टच। अब यहाँ से फिर आप लोग इसे राउंड शेप दे सकते हैं। ये मैंने इसको राउंड शेप नीचे की तरफ दे दिया, दिख रहा है क्लियर? बहुत अच्छी बात। ठीक है, सिस्टमेटिक बनाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे का जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से आप राउंड शेप इसको दे सकते हो। इसको राउंड शेप आप इस तरीके से दे सकते हो। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात। ठीक है,
अब आप देखिएगा ऊपर की तरफ आप लोगों को क्या करना है, यहां तक कंप्लीट हो गया। यहां के बाद देखिएगा इसको ऊपर की तरफ मैं बढ़ा रहा हूं, बढ़ा दिया मैंने इसको ऊपर की तरफ, बहुत अच्छी बात, बढ़ा दिया। इसके बाद देख लीजिएगा मैं ऊपर की तरफ से इसको बढ़ा दिया और एक लाइन इसको बढ़ा दी, दोनों लाइन बढ़ गई और दोनों को ऊपर ले जा करके मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना दिया, बना दिया, बहुत अच्छी बात। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों का कि मैं यहां से क्या निकालूंगा, आप लोगों के देख लीजिएगा, यहां से मैंने इस तरीके से राउंड शेप दे दी, आप लोगों को भी देना है, और बीच में से थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद ये जो वाला ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला पार्ट मैंने इस तरीके से राउंड, इसको यहाँ पर मैं राउंड दे रहा हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैंने राउंड शेप इसको दे दी, दे दी, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर मोड़ दिया, मोड़ दिया, और इसको यहाँ पर, इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दी इसको, ठीक है, और इसको मैंने टच कर दिया इससे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक ही सिस्टमेटिक दिखा रहा हूं मैं, इज दैट क्लियर? ये यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इसको अंदर से आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से गोला सा बना दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हम लोगों का, नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस पर इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन, हाफ एंड लाइन बनानी है। देन अंदर की तरफ आप लोगों को क्या करना है देख लीजिएगा, देन आपको इस तरीके से ये इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बनाई दिया है। आगे देखिएगा, ठीक है, देख लीजिए इसको, क्लियर देख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से तो राउंड शेप लगेगा ही, ठीक है ना, वो रेड पेन से मैं इसको करूंगा, ठीक है। यहां से राउंड शेप आप लोगों को देना है, बट उससे पहले देख लीजिएगा क्या करना है, ये जो वाला पार्ट है इसको क्या करना है आप लोगों को टच करना होगा। कैसे देख लीजिएगा, ये वाले पार्ट को कैसे टच करोगे आप लोग, इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से आप लोगों को ये इस तरीके से बनाना होगा। बना दिया, इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजिए। देन यहां से लेकर के ये हो गया 1 2 3 4, इज दैट क्लियर? अब जो आपने यहां से बनाया है इसको राउंड शेप कैसे दोगे आप, इसको कैसे दोगे, इसको इस तरीके से देना है आप लोग, ये दे दिया यहां से यहां तक, ठीक है, नीचे तक। नेक्स्ट लाइन आप लोगों की क्या रहेगी, बीच में ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। देन आप लोगों को क्या करना है, इसको ऊपर से निकाल देना है, ठीक है, ये निकाल दिया, निकाल दिया ऊपर से, ऊपर बढ़ा दीजिए और बढ़ाना चाहे तो आप, ठीक है, और राउंड शेप देते हुए इसको इससे टच कर दीजिए। देन एक कट आप ऊपर लगा दीजिए, इज दैट क्लियर? देन बीच में आप लोग
इस तरीके से दे दीजिए, ठीक है, हो गया। बहुत अच्छी बात। तो एक लाइन इधर से निकल जाएगी और एक इधर से निकल जाएगी। देन क्या कीजिएगा, अब सीधी सी बात, यहां से इस तरीके से, इज दैट क्लियर, और यहां से इस तरीके से, एंड देन यहां से इस तरीके से, हो गया। चलिए जी आगे नीचे की तरफ आ जाइए। आपने ये जो लाइन बनाई थी इसको छोड़ दी, ये यहां से छोड़ा था, तो आप यहां से जो बीच में गैप लगाया इसको यहां से लेने के बाद ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। या आप दोनों को क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। इज दैट क्लियर, दोनों। ये हो गया ह्यूमन ईयर का। और आप इसमें क्या कीजिए, थोड़ा डार्क कलर कर दीजिए, ठीक है। इसमें मतलब डार्क से मतलब जो ग्रीन से बनाया तो ग्रीन ही कलर कर दीजिए। इज दैट क्लियर। ग्रीन कलर इसमें कर दीजिए। अंदर क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ईयर का पता ही है आप लोगों को, इस तरीके से होता है, ठीक है। और लाइनिंग आप बना ही सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप लाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। और हल्का सा डार्कनेस करना चाहें तो हल्का सा आप इस तरीके से डार्कनेस दे सकते हैं साइड में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की दे सकते हो आप, ठीक है। ये ह्यूमन ईयर का हो जाएगा। पूरे में कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन थोड़ा अनसिस्टमेटिक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यही ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसमें यदि आप कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें यदि आप करना चाहें, ठीक है, डार्कनेस देना चाहें तो दे सकते हैं। इज दैट क्लियर। कलर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, आप करना चाहें कलर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा गंदा लगेगा और कुछ नहीं है, कलर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको नाम बता दूं मैं सबसे पहले, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कहलाएगा ईयर ड्रम। क्या कहलाएगा, ईयर ड्रम। इज दैट क्लियर। ये तो हो गया आपके ईयर ड्रम। ये वाला पार्ट हो गया आप लोगों के पिन्ना। क्या हो गया, ये पिन्ना। इज दैट क्लियर। तो क्या क्या हो गया, पिन्ना हो गया, इज दैट क्लियर, ईयर ड्रम हो गया। ये जो वाला पार्ट है बीच वाला, ये हो गया हियरिंग कैविटी। क्या होगी, हियरिंग कैविटी, यानी कि सुनने वाली। कैविटी का मतलब होता है गुफा या गुहा। तो पिन्ना, ईयर ड्रम, हियरिंग कैविटी हो गई, ठीक है। ये हो गया आपके सेंसरी नर्व्स, ठीक है। ये क्या हो गए, सेंसरी नर्व्स, CENSORY, सेंसरी नर्व्स, NERVES, ठीक है। क्या हो गए, सेंसरी नर्व्स। इज दैट क्लियर। और भी यदि नाम देना चाहे, सेंसरी नर्व्स है, ऑर्डिनरी नर्व्स भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आउटर ईयर है, मिडल ईयर, और ये इनर ईयर है, ठीक है। इज दैट क्लियर। और इसे क्या बोल सकते हैं, ईयर कैनल, CANAL। इज दैट क्लियर। तो ये आउटर ईयर हो गया, पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम, हियरिंग कैविटी। इज दैट क्लियर, सेंसरी नर्व्स। चलें आगे की तरफ। आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। मैं आपको अगेन डायग्राम दिखा देता हूं, देख लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अच्छे से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग पे चले। हेडिंग डालें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कॉमा टाइम पीरियड, ठीक है। क्या क्या डाला, एम्पलीट्यूड कॉमा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या डाला, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बारे में राहुल सर बताएंगे आप लोगों को।
सबसे पहले हेडिंग डालेगा आप फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, और फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है हिंदी में, ध्यान देना, आवृत्ति। क्या बोला जाता है? आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं, तो लिखिएगा द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या लिखा? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, OSCILLATIONS, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप। क्या लिखवाया? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस, EXPRESSED, एक्सप्रेस्ड वाई, किससे एक्सप्रेस्ड की जा सकती है या की जाती है? हर्ट्ज, SERTZ। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें HZ, स्मॉल कैपिटल में तो H और स्मॉल में आप लोगों को Z लिखना है। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, नीचे एरो लगा करके लिखिएगा F। ठीक है, यदि मैं बताना चाह रहा हूं कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स, OSCILLATES, ऑसिलेट्स 30 या 40 ले लो, 50 ले लो, इज दैट क्लियर, टाइम्स इन। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में यदि उसके 30 ऑसिलेशन निकल करके आए, देन आगे देखिएगा फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट विल क्या आएगी, विल भी, जल्दी बोलिए, 30 हर्ज। आ गया समझ में? 30 हर्ज, तो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी भी 30 हर्ज आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें आप। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बोलिए, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन, क्या लिखाया, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टू कंप्लीट द वाइब्रेशंस, टाइम टू कंप्लीट द वाइब्रेशंस। इज दैट क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। इज दैट क्लियर? चलें आगे, अगली हेडिंग डालें टाइम पीरियड। अगली हेडिंग डालें टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि जो टाइम लिया गया है वाइब्रेशन, किसी भी बॉडी का वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लेता है, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेशन। क्या लिखा है? द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात करें, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट करने में, तो टू कंप्लीट कितने, मिनिमम बात हो रही है 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन के बाद लिखें इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? नीचे लिखिएगा द यूनिट ऑफ, स्टार लगा दें, द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज, जल्दी बताइए क्या होगी, वही सेकंड, क्योंकि टाइम की सेकंड तो टाइम पीरियड की भी सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो एस लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखिएगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन, जल्दी बोलिए, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी
इसे याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इक्वस टू भी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वस टू 1 टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इक्वस टू 1 फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फॉर्मूले। आगे चलते हैं, हेडिंग डालें आप एम्पलीट्यूड, देख लीजिएगा एम्पलीट्यूड हेडिंग डाल दी। इसके बाद लिखिएगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लिखिएगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब मैं समझाऊंगा इसका। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन MEAN मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नीचे लिखिएगा द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का जो यूनिट होता है वो मीटर है। अब जैसे आपको डायग्राम में समझाऊंगा मैं कैसे। जैसे मैंने दो क्या ले लिए, ये एक सेकेंड, दो तो मैंने स्टैंड ले लिए, ये दो मैंने स्टैंड ले लिए, ठीक है, इक्वल स्टैंड ले लिए दोनों, ठीक है। आगे समझ में, दो स्टैंड ले लिए मैंने, इनका नाम दे दिया M और इसका नाम दे दिया मैंने N, ठीक है। MN दो स्टैंड ले लिए, इसके बीच में एक रबर बांधा मैंने। ये रबर को मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ मैं? डॉट डॉट से, समझ रहे हो आप। जैसे दो उंगलियों पर मैं एक रबर को खींच कर रख लेता हूँ। अब मैंने इस रबर को खींच करके ऊपर ले गया। किस पर ले गया मैं? ऊपर ले गया। आया समझ में? और ऊपर ले गया मैं A पॉइंट पर। किस पर ले गया? एक पॉइंट A है, इस पर मैं ले गया, ठीक है। मैं खींच करके इसको A पॉइंट पर ले गया। जैसे ही मैं A पर ले गया और मैंने इसको छोड़ा तो ऑटोमेटिकली ये किस पर आ गया? B पर। किस पर आ गया? ये B पर। इज दैट क्लियर? तो यानी कि बीच में रबड़ बंधा हुआ था, मैं पकड़ करके A पर ले गया, A से छोड़ा B पर आ गया, B से छूटेगा A पर आ जाएगा, A से B, B से A से B, B से A, ठीक है। यानी कि मेन पॉइंट था आपके बीच का O पॉइंट, यहां से पकड़ करके A पर ले गए, A से छोड़ा B पर आ गया। तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं जो क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो नीचे लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इक्वल्स टू OA, ठीक है। एंड और सेकंड डिस्प्लेसमेंट OB। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए, एम्पलीट्यूड कितना हो गया? तो नीचे लिखिएगा सो एम्पलीट्यूड, जल्दी बोलिए, एम्पलीट्यूड कितना हो गया? इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OB। आ गया समझ में? OA इक्वल्स टू OB, और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, ठीक है। OA इक्वल्स टू OB। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों के रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हेडिंग डालें रिलेशन, यहां डाल देता हूं मैं रिलेशन, ठीक है, बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। हेडिंग डाल दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।